नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय से भी आपको अवगत करवाएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। हांगकांग का आइकन जंबो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट दक्षिण चीन सागर में डूब गया। यह तैरता रेस्टोरेंट कभी हांगकांग का प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण था, जो शहर से दूर जाने के बाद डूब गया। भारत के पड़ोसी देश इन दिनों ईंधन की कमी का सामना कर रहे हैं। इससे देश के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका के बाद अब नेपाल में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब राजधानी काठमांडू में छात्रों के संगठन ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र यूएन में पाकिस्तान की साजिश पर पानी फिर गया। पाकिस्तान ने एक भारतीय नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की। इस प्रस्ताव को भारत समेत 4 अन्य देशों ने खारिज कर दिया। अब बढ़ेंगे राष्ट्र की खबरों की तरफ। महाराष्ट्र के सांगली जिला की घटना ने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया है। एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच में जुटी हुई है। गायक सिद्धू मूसेवाला के शूटर्स को गिरफ्तार करने में नाकाम रहने के बाद अब पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 शूटर्स को प्रोडक्शन वारंट पर मानसा लाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस इन दोनों शूटर्स को पंजाब लाने के लिए अब कोर्ट का रुख करेगी। राजस्थान में पहली बार सरकारी कॉलेजों में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी एडमिशन पॉलिसी जारी कर दी है। नई पॉलिसी में एडमिशन परसेंटेज के आधार पर मिलेगा। अब बढ़ेंगे राज्य की खबरों की तरफ। देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी आज योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा समेत प्रदेश भर में हजारों लोगों ने योग की विभिन्न क्रियाएं कर निरोग रहने का संदेश दिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में कांग्रेस के बीच चल रही आपसी फूट व गुटबाजी पुलिस थाने तक जा पहुंची है। मारपीट के आरोपों को लेकर रात 2 बजे एक गुट ने पुलिस थाना नाहन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के 2100 सरकारी स्कूलों में अगस्त से शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक पर लगेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को मशीनें दुरुस्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सुबह और शाम के समय शिक्षकों को फिंगरप्रिंट से ही हाजिरी दर्ज करवानी होगी। अब नजर डालेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर। देश भर में अग्निपथ के विरोध के बावजूद सेना ने इस स्कीम के तहत भर्ती के लिए सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दी है। सोमवार को विपक्ष द्वारा बुलाए गए बंद का मिला जुला असर रहा। हालांकि ट्रेन सेवा बुरी तरह से प्रभावित रही। हिमाचल में सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी मदद करेगी। धर्मशाला में हुई चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बारे में फंक्शनल खाली पदों की जानकारी मांगी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सोमवार को दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मूसेवाला पर गोलियां दागने वाले शूटरों के मॉड्यूल हैंड समेत 2 मुख्य शूटर्स को गिरफ्तार किया है। अब बढ़ेंगे संपादकीय पृष्ठ की तरफ। छोटे से राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे अपनी करवटों में सबसे बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस श्रेय के पात्र माने जाएंगे। इस लेख को आप मोदी आशीर्वाद में जयराम शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। योग एवं संगीत का अद्भुत आयोग भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जिसको लिखा है प्रोफेसर सुरेश शर्मा ने। साथ ही प्लास्टिक के कारगर विकल्प भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसको लिखा है सुदर्शन सोलंकी ने। छिलकों की छाबड़ी में आपको ऊंट, दूल्हा, गधा, पुरोहित पढ़ने को मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के भीम डोंगरी गांव में शादियां काफी धूमधाम से करवाई जाती हैं। सब कुछ वैसा ही होता है जैसा किसी आम भारतीय शादी में होता है, लेकिन शादी के बाद अजीबोगरीब रस्म यहाँ निभाई जाती है। वो है दुल्हन को सफेद लिबास में विदा करना। जी हाँ, यहाँ विदाई एक समय दुल्हन को विधवा की तरह सफेद कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन इससे भी अजीब एक और बात होती है। न सिर्फ दुल्हन बल्कि गांव के हर शख्स को शादी में सफेद कपड़े पहनने होते हैं। दरअसल इस गांव में रहने वाले गौंडी धर्म का पालन करते हैं। उनके लिए सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। साथ ही सफेद रंग को पवित्र भी माना जाता है। इस गाँव में शादी ब्याह में सफेद कपड़े पहनने के अलावा और भी कई अलग रिवाज मनाए जाते हैं।
शादी के समय लोगों का पहनावा देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि वहां खुशी का जश्न मनाया जा रहा है या मातम मनाया जा रहा है। इसके अलावा यहां शादी में अन्य समुदायों से अलग कुछ रिवाज मनाए जाते हैं। जैसे आमतौर पर दुल्हन शादी के समय अपने घर पर फेरे लेती है, लेकिन इस समुदाय में दूल्हे के घर पर भी फेरे लिए जाते हैं। 4 फेरे दुल्हन के घर पर और बाकी के 3 फेरे दूल्हे के घर पर लिए जाते हैं। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।